साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में सूर्यदेव स्थापित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपनी दिनचर्या में भी सही सुधार करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान बना लें। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपके दोस्त कई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छा अनुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इस दौरान आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी। बुध ग्रह आपके 5वें भाव में मौजूद होंगे और इसके परिणाम स्वरूप मेहनत के कारण ही आप मध्य सप्ताह के बाद के समय में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकें और शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इसलिए मेहनत और लगन जारी रखें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह आप में से कुछ लोगों को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे आप खुद को तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करेंगे। परिणाम स्वरूप इस कारण आपकी सेहत में अचानक से गिरावट आएगी, पर आप अब भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे सकेंगे। ये सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही हर प्रकार की चुनौतियां दूर होगी, क्योंकि साप्ताहिक फलादेश दर्शा रहा है कि आपकी राशि में इस दौरान धन प्राप्ति के कई सुंदर योग बन रहे हैं, जिनका उचित लाभ उठाकर आप आने वाले हर विपरीत परिस्थितियों में खुद को उभारने में सफल हो सकेंगे। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा करके अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हर स्थिति में धैर्य से काम लेते हुए उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में शनि के मौजूद होने से इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अपने अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर उनके साथ अच्छे संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेलकूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके अच्छी सेहत के प्रति पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों एक साथ आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। इसके लिए आप बाहर से तले भुने खाने की जगह घर के बने स्वच्छ भोजन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह शाम घर से दूर तक पैदल घूमें और ताजी हवा का आनंद लें, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आए और उसी दिशा में प्रयास करें। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़ों को प्रसन्नता देने में विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस समय बुध आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में स्थित होंगे
साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कर्क राशि। शनि महाराज के 8वें भाव में मौजूद होने के कारण जीवन में आने वाली किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा ही, परंतु आप उस धन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक कुछ कम लगेगा और इससे संभव है कि आपको कुछ निराशा भी हो। ऐसे में इस बात को समझने की जरूरत होगी कि मनुष्य को जितना भी मिल जाए उसकी इच्छाएं कम नहीं होती, इसलिए आपको इतने धन में ही खुश रहना सीखने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप इस समय अपने करियर में तो उन्नति लेकर आएगा ही, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि सफलता का नाश अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य न खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला न लें। अगर इस सप्ताह आपके करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर खुद से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। इसलिए ऐसा कोई भी फैसला न लें जिसको लेकर आपका दिमाग और आपका दिल सहमति न दे रहा हो। उपाय: शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन का दान करें। सिंह राशि। आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में बृहस्पति महाराज बैठे होंगे और इसके फलस्वरूप ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। इसके अलावा यदि कोई बीमारी पहले से चली आ रही होगी तो इस दौरान आपको उससे भी पूरी तरह से मुक्ति मिलने के योग बन सकते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास है, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी न करें। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्य में अधिक लगेगा, जिसके कारण आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। 7वें भाव में शनि ग्रह की मौजूदगी के चलते कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति हीन भावना आपके मन में कई शक पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। उपाय: रोजाना आदित्य हृदयम का पाठ करें। कन्या राशि। हमारी सेहत ही हमारे जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। आपका आर्थिक जीवन इस सप्ताह भर अच्छा रहने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में स्थित होंगे। खासकर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने के कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद में टालते हुए अनावश्यक देरी से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, विशेष करके मध्य के भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे।
उपाय, रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुला राशि, जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान राहु आपके 7वें भाव में होंगे। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस शरीर को तकलीफ देने से बचें। आशंका है कि आपका शराब या किसी तरह के अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में कोई ऐसा कीमती सामान कहीं खो दें जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके लिए भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका न दें। इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति भी तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आएगी। इस सप्ताह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को बेवजह अपने मन में शक पैदा करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने मन में उठ रहे सवालों का हल करें और ज़रूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेते हुए अपनी योग्यता बढ़ाएं। उपाय, मंगलवार के दिन राहु के लिए यज्ञ हवन करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह केतु के 12वें भाव में मौजूदगी की वजह से आपके मन में नकारात्मक भावनाओं का ज्वार तेजी पर होगा। इससे आपके व्यवहार और आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। ऐसे में परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराशा से बचना होगा, अन्यथा आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन देना भी पड़ेगा। इसलिए इससे आपको आर्थिक हालात खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी आपको तनाव दे सकती है। इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में सब पूर्ण करने में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद को निराशा भी हो सकती हैं। इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बुध ग्रह स्थित होंगे। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की जरूरत होगी। उपाय, प्रतिदिन 11 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। धनु राशि, बृहस्पति महाराज आपके 5वें भाव में बैठे होंगे और स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने के बजाय केवल उन कामों पर लगाएं जो ज़रूरी हो। इस सप्ताह संभावना है कि जिस पूर्व के निवेश से आपको आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ हो, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी पूरा हो सकेगा। परंतु किसी भी चीज़ की खरीदारी के दौरान आपके घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपकी निजी जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी जब आपको ये महसूस होगा कि आपका दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं। बावजूद इसके आपको उनसे कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप न चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं। इस सप्ताह ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं। चंद्र राशि के 3रे भाव में शनि ग्रह स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपके सहकर्मी सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, परंतु उनसे ज़्यादा की अपेक्षा न रखें, क्योंकि वे आप अधिक सहायता नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे, क्योंकि संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास ज़रूरत से ज़्यादा शोर हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को असमर्थ महसूस करें। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। उपाय, प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि, इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा।
अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि महाराज उपस्थित होंगे। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। आप अपने माता पिता से संवाद करते हुए घर के छोटे सदस्यों, खासतौर से परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती हैं। इसके लिए आपको उनका भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे यदि फैसला लेने में कोई परेशानी आ रही थी तो वो भी पूरी तरह दूर हो सकेगी। साथ ही आपको इस समय अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि इस समय किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों, सुझावों पर गौर फरमाएं। इस सप्ताह समय आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उनके नोट्स कहीं रखकर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम शिव ओम का जाप करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह अपनी खराब सेहत के कारण आपके मन में नकारात्मक विचारों को उन्नति हो दिखाई देगी। इसलिए अपनी सेहत में सुधार लेकर आएं, क्योंकि ये बात आप भी भली भांति समझते हैं कि एक कमज़ोर शरीर मनुष्य के दिमाग को भी कमज़ोर बना देता है। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना ज़रूरत से ज़्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तंगी भी हो सकती है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शनि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में मौजूद होंगे। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चों पर आप ज़्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। यदि इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर विदेश जाने का अवसर मिले, तो इस सप्ताह उसे लेकर अपने परिवार से बात करके ही किसी भी निर्णय के पहुंचे, क्योंकि संभव है कि इसी बीच घर पर किसी जरूरी कार्य में आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके चलते आपको बीच यात्रा से ही वापस आना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की सबसे ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान बुध आपके साथ व्यवहार में बैठे होंगे। ऐसे में अपनी संगति में सुधार करते हुए उन लोगों से उसे दूर कर दे जो आपके साथ साथ आपको भी गलत चीज़ें भी आदत डाल रही हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भले ही आपके अंदर अभी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बाद में इसके कारण आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव उठाने पड़ सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम बृहस्पति नमः का 21 बार जाप करें। मीन राशि। ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। शनि ग्रह आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह इस बात पर ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही है, उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव से इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में बृहस्पति देव स्थित होंगे। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश आपके परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा, क्योंकि अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इस सप्ताह शिक्षार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, जिस कारण वो अपना मन पढ़ाई की ओर
केंद्रित रखने में भी खुद को पूरी तरह असफल पाएंगे। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें।